अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह माऊन की जो है तफसीर बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा ताकि आपकी जो इस सूरत में, हर सूरत में अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए क्या क्या फ़रमान दिया है, बहुत ही अहम बात है। क्योंकि हम सब कुरान की मीनिंग जो है, मीनिंग के साथ हम नहीं पढ़ते तो हमें पता नहीं होता कि कुरान हम लोगों के लिए क्यों क्या फ़रमान लेकर आया है। अल्लाह ताला ने पूरी मतलब दुनिया जब से बसी है तब से लेकर क़यामत तक की उसमें हर एक चीज़ बताई गई है। और हम अगर ध्यान और तवज्जो से पढ़ कर सुनेंगे और उसको समझेंगे कि हमारे लिए क्या क्या हुक्म है, तो हमारे लिए उस पर चलना बहुत आसान हो जाएगा। और हम अच्छे अमल जिस तरीके से अल्लाह ताला ने अमल करने के लिए कहा है वो सारे अमल हम कर सकेंगे ताकि हम लोगों की ज़िंदगी और आखिरत दोनों बन सके अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के रहमो करम से, अल्लाह के फजलो करम से, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके मक्की और मदनी होने में इख्तिलाफ है। माउन कहते हैं थोड़ी सी चीज़ को। इस सूरत को अद्दीन और मतलब सूरतुल यतीम भी कहा जाता है। तो इसमें आयत 7 हैं, कलिमात 25 हैं और हुरूफ 125 है। आयत नंबर 1, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। तो क्या कहा जाता है कि देखा आपने उस शख्स को जो झुठलाता है बदले के दिन को। क्या बोला जा रहा है कि देखा आपने उस शख्स को जो झुठलाता है बदले के दिन को। बदले का दिन कौन सा दिन होता है? यानी कि दीन का मायने होता है इस्लाम भी है और जज़ा भी है, यानी क़यामत का दिन, जिस दिन हम लोगों को दुनिया में तो हमें सब कुछ करना है, ये भी करना है, ये नहीं करना है, अल्लाह ताला हमें बता दे, लेकिन वहाँ हमें कोई काम नहीं करना है, यानी कि हमें कोई इबादत नहीं करनी। हमें जो इबादत करनी है ना सिर्फ दुनिया ही में करनी है, और मरने के बाद तो सिर्फ हम लोगों को उसकी जज़ा मिलेगी। या हम गुनहगार होंगे तो हमें सज़ा मिलेगी, या हम नेक अमल करके जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें उसकी जज़ा मिलेगी और हमको जन्नत मिलेगी। उन सब के बदले में हमें जन्नत मिलेगी। और वहाँ हमें मतलब सिर्फ हमें एकदम जो हम मन में भी सोचेंगे ना, जो भी ख्वाहिशात होगी, तो वो एकदम एक सेकंड में पूरा कुन हो जाएगा। जैसे अल्लाह ताला हम लोगों के लिए कुन फयकुन का ये करते हैं ना, उसी तरीके से हमारे दिल में सिर्फ आएगा कुन और वो हो जाएगा, यानी फयकुन हो जाएगा। बस जो चीज़ हम सोचेंगे हमारे सामने हाजिर। तो इससे बड़ी और क्या बात है। और वहाँ की ज़िंदगी जो है ना हमेशा बाकी रहने वाली ज़िंदगी है, तो हमें वहाँ की ज़िंदगी की फ़िक्र करनी है। और यहाँ हमारी ज़रूरत है, हमें काम भी करना है, सब कुछ करना है। यानी कि डिस्ट्रैक्शन हमें दुनिया में है, और उस डिस्ट्रैक्शन के बावजूद, यानी कि उन सब चीज़ों की शैतान भी है हमारे आसपास दुनिया की हर एक ऐसी चीज़ है, टेलीविज़न है, मोबाइल है, उसके बावजूद अगर हम उसके बावजूद अगर हम अपने नेक अमल कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और ये अल्लाह को बहुत पसंद। यही तो हमारा एग्ज़ाम है कि इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन के बावजूद, हम लोग इतनी सारी चीज़ों के रहने के बीच में रहने के बावजूद, और हम अपना नेक अमल नहीं छोड़ते, यानी कि नमाज की पाबंदी करते हैं, कुरान की पाबंदी करते हैं, और हर वो अमल करने की कोशिश करते हैं जो अमल हमें करने के लिए कहा गया है। तो आयत नंबर 2 है, तो आप लोग आयत नंबर 2 है, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम। वही तो है जो यतीम को धक्के देता है, जो यतीम को इज्जत नहीं देता, धक्के देता है। इसको यतीम कौन होता है? वो नाबालिग छोटा बच्चा जिसके जिसके अब्बू फौत हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं, वो तो काबिले रहम होता है। उससे तो हर एक को रहम करना चाहिए, उसकी तरफ तो सभी की तवज्जो होनी चाहिए। जो धक्के देता है वो सबसे संग दिल, यानी सबसे पत्थर दिल इंसान होता है, और वो मुजरिम होता है अल्लाह की नज़र में। जिसको कोई सज़ा जज़ा पर यकीन ना हो, वो काम कर सकता है। जिसको सज़ा जज़ा, यानी कि अल्लाह के सज़ा जज़ा का हमें यकीन हो कि हम ये काम करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी, ये काम करेंगे तो हमें जज़ा मिलेंगी, यानी उसका अच्छा बदला मिलेगा, तो हम ज़रूर इंशाअल्लाह ताला करेंगे। और इसके लिए भी अल्लाह ताला ने कितनी मतलब हम लोगों के लिए हिकमत पैदा करके रखी। अगर ये अल्लाह ताला हमें नहीं बताता तो हम ये काम कर ही नहीं पाते, क्योंकि इंसान के दिल में ना किसी का खौफ नहीं होता सिवाय खुदा के। अगर अल्लाह ताला कुरान में हमें ये नहीं बताए ना कि हमें ये चीज़ करोगे तो तुमको इसकी सज़ा मिलेगी और चीज़ ना करोगे तो इसकी जज़ा मिलेगी, तो ये चीज़ भी हम लोगों के लिए ही, हम लोगों की हिकमत में ही अल्लाह ताला ने रखे, ताकि अल्लाह ताला ना एक राई के दाने के बराबर भी अपने बंदों को ना ज़रा भी तकलीफ देना नहीं चाहता। और वो इस तरीके से इसलिए बताता है कि तुम हमारे पास जब आओ ना, जब अल्लाह ताला के पास समझा, ताकि अल्लाह ताला हमें खुश दिली से हमारा इकराम करे, हमें इज़्ज़त दे। और इसीलिए अल्लाह ताला हमें इस तरीके से बताता है करने के लिए काम को। ठीक है, तो आयत नंबर 3 है,
आयत नंबर 3 है, वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, यानी कि और नहीं वो रग़बत दिलाता और नहीं वो आमादा करता, यानी कि वो नहीं जो लोग आमादा नहीं करते, यानी नहीं रग़बत दिलाते, नहीं उसको तवज्जो देते हैं, मोटिवेट करते हैं मिस्कीन को खाना खिलाने पर, मिस्कीन के खाने पर उभारते नहीं किसी को, तो क्या होता है? तो ये होता है कि मिस्कीन जो है ना, ज़रूरतमंद, मुफलिस, बेकस, बेसहारा, बेसहारा और गरीब फ़कीर शख्स, उसका भी सोसाइटी पर क्या हक है? उसका भी तो हक होता है ना। हम अल्लाह ताला ने हमें जब कुरान में बता दिया कि आपके को जो नेमत दी ना, उसको अल्लाह की राह में, हमें अल्लाह को नहीं देना है ले जा करके, लेकिन अल्लाह की राह में खर्च करने वाले, तो अल्लाह ने जो बताया है कि अपने गरीब भाई बहन हो या फिर यतीम हो जिसके अब्बू फौत हो गए हैं, जिनके घर का खर्च नहीं चलता, अगर वो छोटी छोटी नहीं, क्या, क्योंकि हर एक माल जो है ना, हम दुनिया में छोड़कर जाने वाले, कुछ लेकर नहीं जाने वाले, लेकिन यही अमाउंट अगर 1 रुपया भी खुश दिली से अपनी खुश दिली से देंगे ना, तो वो चीज़ आपकी काउंट होगी आखिरत में। वो 1 रुपया का ना, अल्लाह ताला अगर उसका चाहे ना, तो अजर करोड़ों का दे सकता है, ठीक है, अगर वो चाहे तो। लेकिन हमारी नियत खालिस होना चाहिए, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, क्योंकि हमें दिखावे के लिए नहीं करना है, सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। तो उसका भी सोसाइटी पर क्या हक होता है कि लोग उस पर रहम करें, लोग उसकी ज़रूरत का ख्याल रखें। और ये हाल है, और क्या हाल है हमारे मुआशरे का, कि उसको कोई पूछता ही नहीं, कि उसको तो और नीचा देखा, इनके तो अब्बू ही नहीं है, ये तो बार बार चला आता है मांगने के लिए, इनको तो ऐसा नहीं, मतलब उसको और हम लोग हकीर समझने लगते हैं, उसको और नीचा समझने लगते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पर भी हम लोगों का हक है। अगर अल्लाह ने हमें दिया है तो हमें इसमें से थोड़ा सा तो ज़रूर ही दे सकते, तो कुछ नहीं कम होने वाला हमारा उसमें से, लेकिन अच्छी नीयत होनी चाहिए, उसकी इखलास नियत से, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। हाँ, अगर दिखाना कहाँ पे है, कि जैसे अगर किसी को उसके अंदर वो जज्बा पैदा करना है किसी के अंदर, तो वो आप दिखा कर या बता करके कर सकते, ताकि सामने वाले के अंदर भी वो जज्बा पैदा हो जाए कि अल्लाह ये भी नेक काम कर रहा है तो मैं भी करूँ। इस जज्बे से अगर आपकी नीयत, क्योंकि खालिस नीयत अल्लाह की तरफ होना चाहिए, ना कि हमें दिखाने की नीयत से होनी चाहिए। तो खाने पीने का ख्याल रखता है, किसी को उसकी फ़िक्र नहीं, वो कौन हो सकता है? जो मिस्कीन से बेफिक्र हो, वही जिसको आखिरत की फ़िक्र ना हो, वही जो जिसको आखिरत की फ़िक्र ना हो। आखिरत की फ़िक्र अल्लाह ताला ने क्यों बताई है? क्योंकि हम लोगों के लिए, ताकि अल्लाह हम सब पे रहम कर सके। अल्लाह ताला हम सबसे बहुत मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, मतलब इतनी मोहब्बत करता है कि वो कैसे कैसे रास्ते बताता है कि ये काम करोगे तो तुमको ये जज़ा मिलेगी, ये काम करोगे तो ये सज़ा मिलेगी। क्यों बताता है? क्योंकि इंसान को समझ में आ जाए, मिसाल दे देकर बताता है कि हमको समझ में आ जाए, ताकि हम जो है ना अपनी मतलब सिरातल मुस्तकीम पे चलने वाले बन जाए, जिस रास्ते पे अल्लाह ताला ने बताया ना, उस रास्ते पे चलने वाले बन जाए। ये नहीं कि दुनिया की सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के अपना सिर्फ इसी के पीछे लग जाए, नहीं। इसीलिए तो इसका अजर ज़्यादा है कि सारे डिस्ट्रैक्शन के बावजूद, यानी अपने घर को देखते हुए, औरतें हैं तो घर को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए, शौहर को देखते हुए, रिश्तेदार को देखते हुए, और बाहर के जो मर्द हज़ात है, वो बाहर के कामों के साथ साथ अगर नमाज का वक्त होता है तो पहले नमाज को तवज्जो दे। जैसे अल्लाह ताला रहम डाल देता। अगर कोई कंपनी में भी काम करे ना, तो अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह मेरे जो बॉस है ना, उनके दिल में रहम डाल दे, कि वो मुझे नमाज पढ़ने की इजाज़त मिल जाए, और मैं सिर्फ 4 रकात जा कर के वक्त पे नमाज जो है ना अदा कर सकूँ। तो ये सब चीज़ें जो है ना अल्लाह ताला कितने मतलब रहम डाल देता है, लेकिन नीयत अच्छी होनी चाहिए, नीयत खालिस होनी चाहिए। तो मैं एक लास्ट में मेरे साथ वाक़या क्या हुआ था, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो ठीक है, आखिरत की फिक्र, आखिरत की पकड़, उस पकड़ का यकीन हो जो है इंसान को नेक अमल पर लगाता है। जिसको आखिरत की फिक्र होती है ना, तो उसको क्या अल्लाह उसको अमल करने, नेक अमल पर लगाता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, नेकी तो मेरी पकड़ होगी, पूछ होगी, ये हमारे दिल में ख्याल होगा, तो अल्लाह ताला हमारी नियतों को देखता है। और जब इंसान को आखिरत की फिक्र नहीं होती, तो इंसान संगदिल हो जाता है, पत्थर दिल हो जाता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई किसी के साथ क्या परेशानी है क्या नहीं है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। वो सिर्फ अपनी धुन में, अपनी दुनिया में मशगूल रहता है, खुद गर्ज हो जाता है, क्योंकि उसको ये पता हो जाता है कि मुझे कौन पूछने वाला है। इंसान को परवाह ही नहीं है कि कौन ज़रूरतमंद है, यतीम, यहाँ दोनों कॉन्सेप्ट है। यानी कि
عزت بھی ہم نہیں دیتے اس انسان کو جس کے مطلب ماں باپ نہیں ہیں. اور کھانا کھلانے کی تو بہت دور کی بات ہے. یعنی کھانا کھلانا، ضروریات کو پورا کرنا، دونوں چیزیں ضروری ہیں. اور جو جھٹلاتا ہے، اس کو جو نہیں مانتا ہے، ایک تو اس کے لیے پھر آخرت میں اس کے لیے سزا ہے اور جزا نہیں ملے گی اس کی. اور ہم اگر سارے لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں، ساری دنیا کماتی ہے، اور ہم اپنے کیا کرتے ہیں، صرف جو ہم یوز کرتے ہیں نا اپنے زندگی میں، بس وہی ہمارا ہوتا ہے. باقی تو سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، پھر وارثوں کا ہو جاتا ہے، پھر جو من چاہے وہ کرتے ہیں. لیکن ہم جو اپنے ہاتھوں سے یہ کر کے جائیں گے نا، تو وہ ہمیں ملنے والا ہے. تو اس بات کا ضرور سے خیال کریں. جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ضروری نہیں کہ آپ ایک دم 1000 5000 ایسا نہیں. جس کی جتنی استطاعت ہے اسی حساب سے ہم اپنے اعمال کو بڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے اس دنیا میں ہمیں صرف کرنے کے لیے، اور آخرت میں کچھ بھی کرنا نہیں ہے، صرف سب کچھ ہم کو مطلب ریڈی میڈ سمجھیے تو ملنے والا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آخرت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ایک تو بخیل ہے، دوسرا قیامت کا بخیل مطلب کنجوس بخیل ہے، دوسرا قیامت کا منکر ہے. بھلا ایسا شخص یتیم کے ساتھ کیوں کر حسن سلوک کر سکتا ہے؟ جو بخیل ہوتا ہے، جو کنجوس ہوتا ہے. یتیم کے ساتھ تو وہی شخص اچھا برتاؤ کرے گا جس کے دل میں مال کے بجائے انسانی قدروں اور اخلاقی مطلب جذباتوں کی اہمیت و محبت ہوگی، اور اس کو یقین ہو کہ قیامت کے دن اس کو اچھی جزا ملے گی. یا یہ کام وہی کرے گا. یہ کام کون کرے گا؟ جس کو اس پہ یقین ہو کہ اس کا جزا مجھے اللہ تعالیٰ دے گا. اور ہر چیز میں ایسا نہیں کہ ہم جزا کے لیے کریں، بس کر دو، بس نیکی ہے تو کر دو. اس کی جزا یا سزا وہ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ بہت غفور رحیم ہے. ایک رائی کی ایک چھوٹی سی بھی نیکی کا نا، وہ اگر بدلہ دینا چاہے تو اس کا کئی گنا زیادہ دے سکتا ہے. بس اللہ کے خالص اللہ کی نیت سے ہمیں کام کر دینا چاہیے. اور جزا سزا تو باقی اس کا ہے کام، بس ہمیں اپنا یہ نہیں ہٹانا چاہیے. تو چوتھی آیات کیا ہے کہ فویل للمصلین، یعنی کہ مسلین کیا ہے؟ ہلاکت ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے. کن کے لیے؟ ان نمازیوں کے لیے. کیونکہ سب نمازیوں کے لیے نہیں ہے، سب نمازیوں کے لیے نہیں ہے، ان نمازیوں کے لیے ہے. آگے بتایا جا رہا ہے 6 آیات میں کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی کہ 5 آیات میں ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں. کن نمازیوں کے؟ سب نمازیوں کے لیے نہیں ہے، جو نماز پڑھتے ان کے لیے نہیں ہے، لیکن ان کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے. غافل کیسی ہوتی ہے؟ ساہون سبز، ایک ہوتا مطلب ایک سجدے سبز، یعنی کرنا جو نماز میں آپ بھول جاتے ہیں. یعنی ساہون کس کو بولتے ہیں؟ مطلب جان بوجھ کے نہیں کرتے. مطلب صاحب ہوتا ہے جو آمدن بھولے، یعنی نماز سے غافل رہے. نماز سے غافل کا کیا مطلب ہے؟ نماز کو اپنے ٹائم سے ٹال کر پڑھنا، دیر سے پڑھنا، کبھی پڑھنا کبھی نہ پڑھنا، یعنی کبھی پڑھی اور کبھی نہ بھی پڑھی. حدیث میں آتا ہے کہ کچھ پڑھنا ہے، کچھ نہیں پڑھنا، کچھ پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے ہیں. جو پڑھی ہوئی ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے، وہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوتی. جیسے ہم اگر 2 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں اور 3 ٹائم کی نہیں پڑھے تو وہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگی، وہ بھی آپ کی ضائع ہوگی. تو ہم کیوں کریں ایسا کام؟ کیوں ہم نہیں 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے؟ ہم پڑھ سکتے ہیں الحمد انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 24 آورس دیے ہیں، اس میں سے ہم اپنے وقت کو 10 منٹ کی جو نمازیں ہیں نا، وہ آپ کی زندگی بدل دے گی، آپ کی آخرت کی زندگی بدل دے گی. سب دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کو عافیت والی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا نا کہ نماز میں کامیابی ہے تو ہے کامیابی. اس چیز پہ ہمیں یقین رکھنا ہے، اس چیز پہ ہمیں بالکل یقین رکھنا ہے، ایک دم آنکھ بند کر یقین رکھنا ہے کہ اللہ نے جب بتا دیا ہے نا کہ نماز میں کامیابی ہے، حی علی الصلاح جب بلاتے ہیں نا، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. لیکن ہم کہاں بھاگتے ہیں؟ ہمیں اپنا خیال کرنا چاہیے کہ ہم کہاں بھاگتے ہیں. اگر کوئی کمپنی والا ہمیں پیسہ تھوڑا سا زیادہ دے کر کے کام کرنے کو بولے تو ہم وہاں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ تو جب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر نماز ہم اچھی پڑھیں گے تو ہمیں اس کی رضا یہ دے گا، تو ہم کیوں نہیں سوچتے یہ بات کو؟ ہم اس بات پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں ضرور سے کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی نمازوں کو بہت اچھی بنانی چاہیے، اور ہمیں کبھی ضائع نہیں کرنی چاہیے. اگر وقت نہ ملے کوئی عذر کی وجہ سے تو اللہ سب دیکھتا ہے. آپ کی نیت اگر ہے نا کہ ہم جو نماز پڑھنی ہے، پھر بھی عذر کی وجہ سے، کوئی مشکل کی وجہ سے آپ نماز نہ پڑھیں تو دوسرے ٹائم میں تب آپ پڑھ سکتے ہو. لیکن اگر وقت رہتے ہوئے نماز نہ پڑھی جائے تو بہت بڑی ہلاکت ہے، بہت بڑی مطلب اپنا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے. تو
तालिब इल्म क्या करते हैं, जैसे अब हम कोई एक स्कूल का ही एग्ज़ाम दे देते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, एग्ज़ाम्स देते हैं, अगर पेपर में हमने मतलब हमने उसको लिख लिया है, ठीक है, लेकिन उतना नहीं लिखा कि जितना में पास मार्क्स हो जाए, ठीक है, तो जो जितना भी लिखा है ना उसका भी हमें कुछ भी नहीं मिलता, मतलब वो हम फेल हो जाते हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि मतलब हमने आधा लिख लिया है और अगर आधा नहीं लिखा है तो हमको अगर पास से 1 नंबर भी कम होता है ना तो वो 1 नंबर भी हमारा वो काउंट नहीं होता नंबर, क्योंकि उसमें फेल का हमें टैग लग जाता है। समझने वाली बात है, इसी बात पे गौर करने वाली बात है। जैसे कि हम अगर 2 टाइम की नमाजें पढ़ेंगे और 3 टाइम की नहीं पढ़ेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो काउंट ही नहीं होगी आपकी नमाज। तो इसीलिए इतना मतलब आपके दिल को तहैया कर लीजिए कि नमाज हमें छोड़नी ही नहीं है, और उसके इतने बड़े फायदे हैं। अल्लाह आपकी हिफाजत, मतलब कौन होगा जो आपको, कोई बोल सकता है क्या कि आपकी हिफाजत मैं करूंगा, कोई ले ही नहीं सकता। लेकिन अल्लाह ताला बोलता है जो फजर और असर की नमाज को वक्त पर पढ़ता है, यानी सब वक्त की नमाज, सब नमाज को वक्त पे पढ़ना है। लेकिन अल्लाह ताला जब बोल रहा है ना, अल्लाह ताला बोल रहा है, पूरी कायनात का बादशाह बोल रहा है कि तुम फजर और असर की नमाज के पाबंद हो जाओगे तो मैं तुमको अपनी हिफाजत में ले लूंगा। तो इससे बड़ी खुशखबरी की बात और क्या ही हो सकती है। हमारी हिफाजत इंसान कितनी देर कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। अगर अल्लाह की एक मुसीबत आ गई ना तो वो वहाँ पे सब ढेर हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला जब बोल रहा है कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा तो इससे खुशनसीबी की बात तो मतलब है ही नहीं कुछ। आपको यकीन होना चाहिए इस बात पे। इसलिए आप नमाज को ना वक्त पे ज़रूर से पढ़े, वक्त पे पढ़ना बहुत अल्लाह को पसंद है नमाज, ठीक है। तो साहुन वो है जो कोई नमाज पढ़े कोई ना पढ़े, या फिर के वक्त से टाल कर पढ़े। जब दिल चाहा पढ़ लिया और आखिरी वक्त में, तो आखिरी वक्त हो जब अजान का टाइम हो तो वो जो पहली नमाज थी उससे पहले वाली उसके लिए ठोंगे मार लिया, मतलब फटाफट सजदे किया, बस मतलब एक रस्म अदा कर दिया, सिर्फ रस्म अदा होगी वो, आपकी उसको अजर नहीं मिलेगा। जब हम नमाज ही पढ़ रहे हैं तो हमें अजर चाहिए ना, हमें अल्लाह को पसंद आने वाली नमाज होनी चाहिए। वरना अल्लाह ताला जो है ना मुंह पे लपेट कर फेंक देता है नमाजों को, अगर अच्छी नमाजें नहीं हुई हमारी तो। इसलिए वक्त पे नमाज ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बिल्कुल हमें दुनिया के कामों में हम लग जाते हैं और वक्त पे नमाज अजान हुई ना सारे कामों को छोड़ दे और पहले नमाज के लिए चले जाए। हम हो आप हो, हम लोग सब 10 मिनट तो 15 मिनट तो ज़रूर ही लेट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जितना हम नमाज से भागेंगे उतनी हमारी मुश्किलात भी आएंगी। और जब अल्लाह जब वादा करता है कि हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे तो इससे बड़ी खुश नसीबी की बात तो हो ही नहीं सकती कुछ भी, ठीक है। तो नमाज में तहारत का भी ख्याल रखना है। इसलिए मतलब कि पाकीज़ ऐसा नहीं कि नमाज पढ़ रहे कपड़े गंदे हैं, तहारत नहीं है, हम अंदर से नहाए धोए नहीं है और हमारे कपड़े गंदे हैं और हमारी नमाज वैसे भी नहीं होगी। तो तहारत का उसका सही एहतमाम ना करें। इसी तरह जगह की पाकीज़गी भी, जिस जगह पे हम नमाज पढ़े वहाँ पे कोई गंदगी ना हो, पेशाब ना हो बच्चों की, या कुछ भी ऐसी चीज़ें ना हो जहाँ पे मतलब जगह की भी पाकीज़गी होनी चाहिए। किबले की तरफ रुख करना, नमाज के अंदर रुकू सजदों का ध्यान ना करें, मतलब रुकू सजदा भी हम एकदम फटाफट जो करते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। रुकू को में भी जाओ तो अच्छी तरीके से सुकून से पढ़ें, और सजदे में भी जाएं तो सजदे का भी जो अमल है वो भी सुकून से करो। और उठने के बाद भी हमें 1 सेकंड के लिए ऐसे रुकना है, उसके बीच की जो दुआ होती है वो ज़रूर पढ़े ताकि हमें जो है ना नमाज जो हमारी अच्छी हो जाए और हम एकदम सुकून वाली नमाज पढ़ सके। तो बुनियादी तौर पर बज़ाहिर देखने में वो शख्स नमाजी है, लेकिन उसके ये नेकी का पता कि नमाज के हुकूक क्या हैं, नमाज के आदाब और शराइत क्या हैं, ये नमाज उसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत ही नहीं रखती। जो हम ऐसी नमाज़ें पढ़ते हैं ना कि जैसे ना तो जगह का एहतमाम किया कि पाकी मतलब पाक जगह है कि नहीं, या फिर नमाज हमने ये एहतमाम भी नहीं किया कि ये कपड़े साफ़ सुथरे हैं कि नहीं, तो फिर और किबले का भी नहीं एहतमाम किया, तो हमारी कोई नमाज ही नहीं हुई, नमाज होगी ही नहीं वो, ठीक है। तो मोमिन की जिंदगी के सारे टाइम टेबल नमाज के इर्द गिर्द घूमते हैं। किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? नमाज के इर्द घूमते हैं। जो नमाज का आप देखेंगे, कभी भी आप जायजा लीजिएगा कि जो नमाज का पाबंद होना था उसके हर काम जो है ना टाइम पे होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला नमाज में हमें वक्त की कीमत तो बताता है, वक्त पे ही तो पढ़ने के बाद। अगर हम नमाज के जो इंसान को आप हमेशा देखना, आपको हमेशा इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो इंसान नमाज का पाबंद हो तो उसका हर एक काम हो जाता है, वो एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा काम करता है, क्योंकि वो वक्त की ना उसको कीमत होती है। उसके वक्त हमें नमाज जो है ना वक्त की पाबंदी भी सिखाता है। तो हम नमाज में बहुत सारी उसकी सिफात है जिससे हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत आसानी हो जाती है। तो उसके सारे टाइम टेबल नमाज के साथ चलते हैं। जो नमाज के पाबंद होते हैं, या शादी में जाए ब्याह भी नमाज के औकात यानी टाइम को देख कर रखते हैं। वो शॉपिंग के लिए भी जाते हैं, जैसे हम लोग भी अगर शॉपिंग के लिए जाते हो तो नमाज का वक्त हो तो पहले हम नमाज अदा करते हैं, और उसके ही इस सिलसिले से नमाज की जब हमारे दिल में पहले उसकी आ जाती है दिल में कि
नमाज पढ़ के जाएंगे तो जाने के बाद बाजार में इतने फटाफट आपके काम होंगे ना, और इतनी आसानी से हर चीज़ मिल जाएगी ना कि आपको यकीन नहीं होगा कि अल्लाह की कैसी मदद आती है। आप ऐसा करके ज़रूर देखो, आपके साथ ज़रूर होगा इंशाअल्लाह ताला। आप लोग भी अगर इस तरीके से नमाज की पाबंदी करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला तो नमाज का वक्त देखकर निकालेंगे। इतनी देर में हम जाकर वापस आ सकते हैं कि नहीं, हम लोग अगर जाकर वापस आ सकते हैं, नमाज का वक्त ज़ाया ना हो तो भी हम फटाफट काम करते हैं, और इतनी जल्दी से होता है काम की मतलब यकीन नहीं होगा आपको कि इतनी फटाफट मैंने इतने बड़े बड़े काम कर लिए और हमारा काम भी होगा और हम वक्त पे नमाज भी पढ़ें, क्योंकि नियत हमारी थी नमाज पढ़ने की। तो अल्लाह ताला वैसे रास्ते भी फिर बना देता है। यानी कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो नमाज के वक्त को देख कर बनाएंगे। नमाज का क्या होगा, जो नमाज के पंक्चुअल होते हैं सबसे पहले पूछते हैं कि नमाज का क्या होगा, नमाज कहाँ पढ़ें। दूसरे लोग क्या पूछेंगे कि खाना कहाँ होने वाला है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि खाना, शादी में गए तो खाना कहाँ होगा। सबसे पहले फिक्र में खाना तो खा ही लेंगे, जब शादी में गए तो भूखे तो नहीं आने वाले, खाना तो खा ही लेंगे, लेकिन नमाज का एहतमाम करना, उसमें कौन क्या बोलेगा वो नहीं देखना है। नमाज का वक्त हो गया है तो हमें नमाज पढ़ लेनी है, कोई या तो घर से पढ़ के जाना है, ठीक है। क्योंकि ईद के और कितने लोग के ना ईद की नमाज की फिक्र होती है, या फिर ईद के दिन कितने को लोगों को ये फिक्र होती है कि क्या खाना बनाएंगे, लेकिन कितने लोगों को क्या फिक्र होगी कि ईद का नमाज का वक्त क्या है और कौन सी जगह पे कितने टाइम पे मतलब होने वाली है। तो ये सब फिक्र होती है जिनको नमाज की फिक्र होती है कि तो इसमें क्या होता है, फ़र्क हो जाता है, क्या होता है, फ़र्क हो जाता है। और फिर दो ईद भी ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने एकदम आसानी से बता दिया कि चांद देखिए तो आप ईद कर लीजिए, चांद ना दिखे तो आप ना करें। क्योंकि हर जो है ना शहर का अलग अलग टाइम टेबल होता है, जिस शहर में जिस तरीके से चांद दिखता है उसी तरीके से हमें अमल भी करना चाहिए। तो ये सब हमारी बनाई हुई प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो आयत नंबर 5 में क्या है, आयत नंबर 5 में अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, इससे वो लोग मुराद हैं जो नमाज या तो पढ़ते ही नहीं या तो पहले पढ़ते रहे फिर सुस्ती हो गई। ये नमाज का उसके मतलब मसनून वक्त पर नहीं पढ़ते, जब जी चाहता है पढ़ लेते हैं, या फिर देर से पढ़ने को मामूल बना लेते हैं, या खुशू खुजू के साथ नहीं पढ़ते, या मतलब सारी ही जो है ना जो है मफहूम उसमें आ जाता है। इसलिए नमाज की जो है ना मस्कुरा सारी कोताहियों से मतलब बचना चाहिए। यहाँ इस मुकाम पर उनका जिक्र है, नमाज में वही लोग मतलब कोताही करते हैं जो आखिरत की जजा और हिसाब किताब पर यकीन नहीं रखते हैं। इसीलिए मुनाफिकीन जो है ना, मुनाफिकीन की एक सिफत ये भी है बयान की गई है आयत नंबर 5 में। क्या बताया जा रहा है कि हलाकत है नमाजियों के लिए कि ये किस कदर खतरनाक बात है कि जब हम नमाज का एहतमाम ही ना करें। क्योंकि जब हम नमाज पढ़ने लगते हैं तो मतलब समझते हैं कि हम महफूज हो गए। लेकिन एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं कि ये करे या ना करे, मगर नमाज है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि नमाजियों की पकड़ है, नमाजियों की क्या है, पकड़ है। जैसे फवाइलुल क्या है, फवाइलुल मुसल्ली, नमाजियों की यहाँ पकड़ है। जैसे क्या बोला जा रहा है कि हुमा जाती लुमाजा, उनके लिए भी वहील है। आज के लेसन में जहाँ हुकूकुल अल्लाह है और वहाँ हुकूकुल इबाद की भी बात की गई है। जैसे हमने आयत नंबर 1 से 3 तक मुस्किन की बात की तो ये हुकूकुल इबाद में आ जाता है, और हुकूकुल अल्लाह क्या है, नमाज की पाबंदी है। उसके बाद की जो आयत है वो नमाज का हुक्म है। तो हमें इसमें दोनों चीज़ें हमारे जो है ना हमें बैलेंस में लेकर चलना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ वहील है हुमाजा के लिए, वहाँ वहील है मुसल्लीन के लिए यानी नमाजियों के लिए भी। और आम तौर पर लोग इसको मतलब क्या बोलते हैं, बांट देते हैं, कहते हैं कि नमाज पढ़ो तो फिर उससे बाद तुम आज़ाद हो गए। यानी हम ऐसा सोचते हैं कि नमाज पढ़े तो बाकी हम काम करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब उसका अलग तरीका है, उसका अलग जगह है, उसकी अलग जगह है। यानी कि बात समझते कि नहीं, इखलाक अच्छा होना चाहिए चाहे नमाज हो या ना हो, और वो अपनी जगह ज़रूरी है, वो अपनी जगह ज़रूरी है, नमाज अपनी जगह ज़रूरी है और वो भी अपनी जगह ज़रूरी है। यानी दोनों को बैलेंस लेकर जिसने अखलाक छोड़ा उसके लिए भी वहील है, और जिसने नमाज छोड़ी उसके लिए भी वहील है। तो आयत नंबर 6 में कहा जाता है अल्लज़ीना हुम युराऊन, यानी वो लोग जो दिखावा करके रियाकारी करते हैं, रियाकारी करते हैं, यानी दिखावे से नमाज पढ़ते हैं। तो राउन का लफ्ज़ रा से है, यानी कि अरा यरा, यानी दूसरों को दिखाना, यानी मरात होता है, यानी कि एक दूसरे को दिखावा करना, यानी सिर्फ शोहरत के नमाजी। कोई नमाज पढ़ते हैं तो
सामने पढ़ लिया, यानी कोई अगर नमाज पढ़ रहा है तो चाहे मेरी बेइज्जती ना हो जाए करके हम नमाज पढ़ लेते कि वो भाई वो पूछेंगे तुम नमाज नहीं पढ़ते, तो उसका जवाब दे ही ना देना पड़े उसके लिए हम नमाज कर। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिस हमने पढ़ लेते हैं, फिर बाद में पढ़ी या ना पढ़ी, उनको अल्लाह का डर नहीं, उनको इंसानों का डर होता है। अल्लाह ताला भी उनके दिल में फिर इंसानों का ही खौफ डाल देते हैं। लेकिन जो अल्लाह का खौफ से, अल्लाह की मोहब्बत से नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ना उसके दिलों से ना दुनिया की खौफ को निकाल देता है। आप ऐसा करके देखें, जरूर आपको असर भी दिखेगा और आपको इंशाअल्लाह ताला आपको समझ में भी आएगा। यानी ऐसे लोग का शेवा ये होता है कि लोगों के साथ यूं ही हुए तो नमाज पढ़ ली, बाकी टाइम नमाजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं समझते, यानी सिर्फ नुमाइश और रियाकारी के लिए नमाज पढ़ते हैं। और आयत नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, वयमनाउनल माऊन, यानी कि और वो रोक देते हैं माऊन को, वो छोटी सी चीज को भी दिखावा के लिए वो बड़ा बड़ा काम करते हैं, लेकिन जब दिखावा ना हो तो छोटी सी नेकी और भलाई भी किसी के साथ नहीं करते। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि अगर दिखाना है, दिखावा करना है तो बड़े बड़े अमाउंट में भी दिखा देते कि हम देखो हम इतना देने वाले हैं, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं। लेकिन जब वो अकेले होते हैं ना तो एक छोटी सी, जैसे कि अपने पड़ोसी भी कुछ छोटी सी चीजें मांगने आ गए ना तो वो देना मतलब उसको गवारा नहीं समझते। तो ऐसी हालत है हम सब की, हम सब आप सब की, हम सब की वैसी हालत है। हम तो अपने इस पे गौर व फिक्र करें कि हम कहाँ पे गलत है और कहाँ पे सही है। ठीक है, तो माउन के कई मायने बयान किए गए हैं कि एक मायने है कि ज़कात भी है, ज़कात भी है कि नहीं देते, यानी नमाज और ज़कात में फ़र्क कर देते हैं। ज़कात माउन कैसे हो सकती है, जो माल में सिर्फ 2.5% होती है, यानी कलील की वजह से। यानी इस तरह माउन हर वो चीज़ को कहते हैं, इस्तेमाल वाली चीज़ को, जो रोज़मर्रा की चीज़ें जिसमें रोज़मर्रा की चीज़ें आती हैं। माउन उसको भी कहते हैं जो किसी मांगने वाले की मदद की जाए, यानी किसी पड़ोसी को कोई चीज़ ज़रूरत है और उसको हम रहते हुए ना दे, बहाना कर दे, तो ये ऐसा नहीं। अल्लाह खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमको इस काम के लिए चुना है, मतलब हम किसी की मदद कर पा रहे, तो हम अपने खुलूस दिल से मदद करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। इससे बड़ी बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती कि अल्लाह हमारी मदद कर रहा है, तो फिर इंसानों से क्या मतलब, इंसान क्या ही दे सकता है। ठीक है ना, तो माउन भलाई और एक माउन उसे भी कहते भलाई और हुस्न सुलूक के लिए भी आता है। नाउनल माउन, यानी या वयमनाउनल माउन, यानी कि वयमनाउन क्या बताते हैं कि और हुस्न सलूक नहीं करते, यानी कि बुनियादी तौर पर कहा गया ये जा रहा है कि उन चीज़ों को रोक देते हैं जिसको देने से कोई नुकसान नहीं होता, यानी कि बंदे का जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ता वो भी देना नहीं चाहते किसी को। बात चीज़ें हम दे तो आप खुद मुसीबत में पड़ जाते, बात चीज़ें ऐसा नहीं, हर चीज़ माउन में नहीं आती। अब जैसे अगर हम एग्जाम दे रहे हैं, अगर पेंसिल कोई मांग रहा है, अगर एक्स्ट्रा हमारे पास नहीं है तो फिर वो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी, यानी कि हमारा एग्जाम छूट जाएगा जो हम नहीं कर सकते। तो वहाँ पे जायज़ है कि चलो हमारे पास तो है ही नहीं, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा है, दे सकते हैं तो फिर दे दें, और नहीं है तो फिर वहाँ पे हम अपने लिए मुश्किल भी ना खड़ा करें। ठीक है ना, तो देने को कहते हैं, यानी जिनसे कुछ बड़ी मुश्किल ना हो, यानी कि आपसे के पास एक्स्ट्रा है, एक वो चीज़ है आप दे तो आपकी मुश्किल एक वो चीज़ है, इस्तेमाल अभी कोई कर ले फिर आप लेकिन कर लें, यानी आपस में तबादला कर ले, बदल ले, तबादला करते रहते हैं। इसका नुकसान क्यों है इतना बड़ा और इसके लिए क्यों मतलब तबाही बताई गई है कि क्योंकि ताल्लुकात इससे मुतासिर होते हैं। अगर हम कोई चीज़ मांगा नहीं दी तो ताल्लुकात भी अच्छे नहीं होते हैं उससे, और इंसान सोचता है कि इसके पास मैं जाऊँगी तो देने वाला ही नहीं, रह के भी नहीं रहे, तो हम जाते भी नहीं है वैसे लोगों के पास, उन्हीं लोगों के पास हम जाते हैं जिनके पास चीज़ें मिल जाती हैं, और वो मतलब मिल जाती हैं। ठीक है ना, तो दिल पर मैल आती है, जिससे दिल में फिर बुग़्ज़ आ जाता है, उनके लिए नाराज़गियाँ पैदा होती हैं, घुटन पैदा होती है और दिल दूर हो जाते हैं, दिल जो है ना दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो और जब ताल्लुकात ख़राब होते हैं, ताल्लुकात भी फिर ख़राब हो जाते हैं, तो नमाजें भी ख़राब होती हैं। यानी कि जब जहन सुकून से नहीं रहता तो हमारे दिमाग में भी वही चीज़ें बातें घूमती रहती, फिर हम नमाज में भी जहन अपना जो है ना नहीं लगा पाते हैं, तो इससे सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो नमाज के ताने भी मिलते हैं, यानी फिर नमाजें बाकी भी नहीं रहती। ठीक है, बात चीज़ें जैसे ज़कात फ़र्ज़ है, और अगर नहीं दी तो हलाकत है। आम छोटी छोटी चीज़ नहीं दी तो नेकी के मौके हाथ से चले गए, यानी ये नेकी सोच करके हम किसी की मदद कर दे, या फिर बिना सोचे भी हम दे सकते हैं कि हुस्न सलूक के, हुस्न अखलाक के साथ अपने। ठीक है, यानी छोटी छोटी चीज़ें कैसे
जैसे मिसकाला ज़र्रतिन शर्रन यरा में मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा, यानी छोटी ज़रे बराबर की चीज़ भी अगर हम दे तो वो मेरे नेकियों में काउंट होती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। अल्लाह ताला ने हर एक आयत में ऐसी ऐसी बारीकी बताई है कि हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी सारे फ़वाइद है इसके, इतनी सारे हमको इसका अजर मिलने वाला है। अगर हम एक एक बातों को जान जाए ना तो हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। सबसे ज़रूरी हम सबको अच्छा इंसान बनना, ठीक है ना। हुकूकुल अल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद भी हम करने वाले बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यानी छोटी छोटी चीज़ें इंसान के अमल में काउंट होती हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा काम छोड़ने यानी नमाज की पकड़ हो रही है और एक तरफ छोटी सी नेकी के मतलब में समझाया जा रहा है, समझाया है। इसमें पकड़ उस वक्त भी है कि आप बहुत थोड़ा काम मतलब जो कर रहे हैं करना चाहिए, सही तरीके से नहीं कर रहे, उस वक्त भी हो सकती है छोटा सा काम सुस्ती के वजह से गवा देते हैं। यानी कि बेसिकली क्या करते हैं कि ये सूरत सुस्ती को दूर कर रही है। क्या कर रही है? ये सूरत सुस्ती को दूर कर रही है, क्योंकि जो मोमिन होता है ना वो अलर्ट रहता है। इसके दो हिस्से हैं, यानी कि जैसे जो इस आयत में जैसे 3 आयत में हमें मिस्कीन के बारे में बताया गया है और फिर बाकी ये सारी जो है ना सूरत एक साथ उतरी है, पर इसमें 2 चीज़ में बढ़ गई है। और दूसरा क्या है, मतलब नमाजियों के लिए बताया गया कि उनके लिए भी ये है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नमाज अदा कर दिया और हक अदा नहीं किया इंसानों का तो हमारी मतलब हम एकदम नेक पारसा बन जाएंगे, नहीं। तो यहाँ पे नमाजियों के लिए भी कि रियाकारी में नमाजी हमें नहीं पढ़नी है और फिर देना है। छोटी छोटी चीज़ों से हम नेकियां कमा सकते हैं। कितनी छोटी छोटी बातों का अल्लाह ताला कुरान में वजाहत करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कि और क्या होता है, क्या बताता है कि मुआशरे के जो कमज़ोर लोग हैं उसका ध्यान ना रखना ये एक जुर्म है। क्या है? ये एक जुर्म है। बाज़ाहिर दीनदार होना, मोमिन होना, बड़ा नेक पारसा होना, लेकिन दिखावे के काम करना, लेकिन छोटी छोटे नेकी के कामों की परवाह ना करना, ये सब चीज़ें जो ना इंसान को हलाकत में मुब्तला करती है। तो जहाँ तक नमाज का सवाल है, सूरह मरियम में कहा जाता है नमाजों से गफलत कब होती है? जब इंसान शहवात में पड़ता है, यानी कि जो ख्वाहिशात में पड़ जाता है इंसान, तब तो बड़े अहम मामला है, ख़तरनाक चीज़ है ये। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेंगे कि जैसे टेलीविज़न, जैसे हम फ़ोन देखते हैं, कोई फंक्शन में चले गए, कोई मजलिस में चले गए, कोई गेम खेल रहे हैं जिसमें नमाज का वक्त जा रहा है और हम नमाज को यूं ही मतलब जाने देते हैं, या फिर कोई मोबाइल हाथ मिले तो स्क्रॉल करते करते हमारे 1-1 घंटे 1.5 घंटे निकल जाते हैं, लेकिन हमें नमाज का ज़रा भी मतलब ध्यान और ख्याल भी नहीं रहता है। तो इस चीज़ से हमें बचना है, बहुत ज़रूरी इस सब चीज़ों से बचना। ख्वाहिशात के पीछे लग गए तो नमाज ज़ाया हो जाएगी। ख्वाहिशात के पीछे अगर हम लगेंगे तो नमाज क्या हो जाएगी? ज़ाया हो जाएगी। कामयाब कौन मोमिन है? जिसको हकीकी नेकी का एहसास होता है, जिसको हकीकत में पता है कि इस नेकी को करने से इसका कितना बड़ा अजर हमें अल्लाह पाक के पास मिलने वाला है, तो वो कभी भी इस काम को नहीं करेगा, ना दोहराएगा कभी ज़िंदगी में। हाँ, आप बाद में कर सकते हो, पहले नमाज को हमें अहमियत देनी है। पहले नमाज का वक्त हुआ तो हम नमाज पढ़ के भी वो चीज़ें वो काम हम कर सकते हैं, कोई उसमें बुराई नहीं है काम की, तो लेकिन पहले नमाज को अहमियत देना। तो हम नमाज को इस तरह से अहमियत देंगे ना तो नमाज भी हमें उतनी ही फिर इज़्ज़त बख्शेगी आखिरत में इंशाअल्लाह ताला। तो तमाम हजरात मतलब हिफाजत जो है और खुशू नमाज में बहुत ज़रूरी है, वरना ये खाना पूरी की नमाज पढ़ना यानी कि सिर्फ एक अदा कर दिया, सिर्फ एक काम के तौर पे सोच कि चलो बस मेरी नमाज हो गई, ऐसा नहीं। हमें खुशू भी उसमें होना चाहिए, खुजू भी होना चाहिए, जो चीज़ का नमाज में एहतमाम बताएगा वो भी होना चाहिए। यानी कि हमने सारी पाँचों पढ़ ली है और उनकी हिफाजत ना करना ये कामयाबी की राह नहीं है। जो नमाज़ों भी पढ़ेंगे ना हम, अगर खुशू खुजू से नहीं पढ़ेंगे, अपने कपड़े का नहीं देखेंगे कि हमारे कपड़े साफ़ सुथरे हैं कि नहीं, जगह पाक है कि नहीं, रुकू किबले का रुख है कि नहीं, खुशू खुजू से हमारे सिजदे और रुकू सही से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सुकून से हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं कि जो हम नमाज़ों में पढ़ रहे हैं वो हम जो समझ के पढ़ रहे हैं कि नहीं, हम अल्लाह से बातें कर रहे हैं। इस तरीके से हमें नमाज़ अदा करनी है कि हमारे सामने अल्लाह ताला और हम उनसे बातें करें, क्योंकि एक एक आयत में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं जो हम अगर इसको वर्ड टू वर्ड मीनिंग के साथ याद करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला हमें नमाज़ें बहुत जानदार हो जाएंगी, बहुत जानदार हो जाएंगी। आपको मज़ा आने लग जाएगा नमाज पढ़ने में इंशाअल्लाह ताला। क्या किरदार सामने आता है ना कि एक तरफ इंतहाई बद अखलाक के लोगों को मतलब धक्के दे और किसी की ज़रूरत का ख्याल ना करे, और दूसरी तरफ नमाज रोज़ा ये नेकी का काम दिखावे और शोहरत के लिए, और हकीकी नेकी का कोई एहसास ही ना हो, और हकीकी नेकी का कोई एहसास ही ना हो। हम बड़े बड़े काम करें दिखावे के लिए, रिया करें तो कोई काम आने वाला
वाला, क्योंकि अल्लाह ताला जो है नियतों को देखता है कि आपकी नियत कैसी है, आप क्योंकि सामने कुछ और कर रहे हैं और दिल में क्या है ना वो बारीक भी नहीं, छोटी सी छोटी चीज़ों को भी वो बहुत बारीकी से उसको सब पता रहता है कि हम कौन सी नियत से कौन सा काम करें, कौन सी वजह से हमें कौन सा काम करें। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी जो है ये चीज़ पूरी हो गई, हमारी जो माउन सूरह माउन की जो है तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई है। आप इसको गौर व फिक्र से ज़रूर से सुनेगा और अपनी ज़िंदगी में इसे लाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप लोग भी ना छोटे छोटे अमल से, छोटी छोटी नेकियों से एकदम बड़े बड़े उसके अजर मिले इंशाअल्लाह ताला आखिरत में। तो हमारे साथ एक किस्सा ये हुआ था कि हमारी मतलब एक बार मैं हॉस्पिटल में गई हुई थी, तो हॉस्पिटल में जाने के बाद ना तो मेरा सबसे पहला मेरा ध्यान में है कि अल्लाह में ये तो जनरल वार्ड में है पेशेंट, तो मैं नमाज कैसे पढ़ूँ, मुझे उनके पास रुकने का था, तो नमाज में कैसे पढ़ूंगी। तो बस अल्लाह ताला ने ऐसे मतलब मुझे तो इतनी खुशी बताने में भी हो रही है कि मतलब एक वहाँ पे एक डॉक्टर थी, सीनियर डॉक्टर थी, और वो आई और मैंने उनको मतलब पूछा कि नमाज आप कहाँ पढ़ना है, तो जनरल वार्ड में तो हम पढ़ नहीं सकते, मतलब अगल बगल सब बेड रहता है, लेकिन वो डॉक्टर ने वो खुद नमाज की पाबंद थी और मुझे ना जानेमाज भी मिल गई, तस्बीह भी मिल गई, और उनका जो पढ़ने का जगह था उन्होंने मुझे वहाँ लेकर के गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो उस दिन इतना रोई थी नमाज में कि अल्लाह ताला ने मतलब कैसे इंतज़ाम करता। सिर्फ हम नियत करने की देरी होती है कि नमाज हमें कैसे अदा करनी है, बस हमें नमाज की फ़िक्र रखनी चाहिए कि हमें नमाज मेरी छूटे ना। तो आपके रास्ते भी अल्लाह ताला बताने के मकसद कि आसान वैसे ही कर देता है। तो बाकी डॉक्टर परेशान कि डॉक्टर के केबिन में ये कौन, ये भी डॉक्टर है क्या? इतनी सारे डॉक्टर्स आए और सवाल पे सवाल करते गए उनसे कि डॉक्टर नहीं इनको नमाज नहीं पढ़नी। तो अल्लाह ताला ऐसे इंतज़ाम कर देता। आप नियत तो करके देखें, आप करके तो देखें, कहीं भी सबसे पहले जाएं तो आप नियत तो करके देखें कि मुझे पढ़नी है, मैं नमाज कैसे पढ़ूंगी, तो आपके रास्ते भी इंशाअल्लाह ताला वैसे ही आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप ज़रूर करके देखें। तो चलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि सबके दिलों में जो है नमाज की मोहब्बत पैदा हो जाए और अल्लाह से वैसी मोहब्बत पैदा हो जाए जिस तरीके से हमें मोहब्बत करनी चाहिए अल्लाह ताला से, नमाज से, अल्लाह के हर वो काम से जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। तो दुआ पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।